आज इस राइड का आखिरी दिन था और दिल एक अजीब सी उलझन में था। घर पहुंचने की खुशी भी और पहाड़ों को छोड़ने का दर्द भी, क्योंकि क्या ही करें, पहाड़ तो मोहब्बत होते हैं। जितना पास जाओ उतना ही अपना सा लगने लगता है। इसी उलझन, इसी प्यार और इसी हल्का सा दर्द लेकर हम सुबह की रोशनी में जग उठे, रेडी टू राइड वन लास्ट टाइम। सो हेलो, नमस्ते एंड केम छो। तो बहुत टाइम से ये डायलॉग हम सिर्फ बाइक पे ही बोल रहे थे, क्योंकि सराउंडिंग काफी अच्छा था। मतलब पहाड़ों में है तो पहाड़ों में बाहर से ही स्टार्ट करेंगे ना, पहाड़ ही दिखाएंगे ना पहले बार तो अभी ये इस रूम से हमारी शुरुआत हुई है। देहरादून में है अभी हम, और यहाँ से हमारी रिटर्न जर्नी चालू है। हम जा रहे हैं हमारे घर वापस, जो कि यहाँ से 1200 किलोमीटर प्लस कुछ है, और इसके लिए 24 घंटे लगेंगे। तो हम नॉन स्टॉप ही मारने वाले हैं, पर देखते हैं कैसा क्या होता है। कितने घंटे होंगे वो तो आपको पता चल ही जाएगा। तो ऐसी कुछ हाल है हमारा। ऐसा अच्छा थोड़ा लग रहा है कि घर जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा बुरा ज्यादा लग रहा है कि यार पहाड़ छोड़ के, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर छोड़ के फिर से वही जिंदगी जीने जा रहे हैं अपने घर। लेकिन कोई नहीं, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि हर एक एंड या फिर हर एक कुछ अंत की चीज का अंत कुछ नई चीज का बिगिनिंग भी होता है। तो ये कुछ ऐसा भी हो सकता है ना, तो हमारी अच्छी चीज का प्रारंभ होने जा रहा हो। हाँ, तो वैसा कुछ है। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा मिलते हैं बाइक पे लोड बोर्ड करके। तो अभी तक थी हमारी उत्तराखंड की पहाड़ों की राइड 2389 किलोमीटर हुई है टोटल, और यहाँ से रिटर्न जर्नी चालू। कल के दिन में जब हम मसूरी पहुँचे, मसूरी में इतनी भीड़ थी भाई साहब कि बाइक को हमने कैसे निकाला ना हम ही जानते हैं। और अगर आपको लगता है ना कि आप बहुत अच्छे राइडर हो, एक बार बस मसूरी जाओ, लैंडर तक जाओ, लैंडर से वापस नीचे उतरना। अगर वहाँ पे आपने चला लिया ना तो आपको ना वीरता अवार्ड मिल जाएगा। फिर ऊपर से हमने सोचा कि देहरादून ही आ जाते हैं, और नसीब में नहीं है इस बार लैंडर जाने का। तो हम नीचे उतर गए, और जब नीचे उतर रहे थे ऊपर से देहरादून शहर क्या दिख रहा था भाई, टिमटिमाता हुआ। नीचे जैसे जैसे तारे ऊपर दिखते हैं ना, वैसे तारे नीचे दिख रहे थे। बहुत बढ़िया लग रहा था। और अभी ना ये हाईवे पर चलाने के लिए बहुत मज़ा आ रहा है। कितने टाइम के बाद चला रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि यार कहाँ था ये रोड भी। तो बोलते हैं ना, जो चीज़ आपके पास जब नहीं होती उसकी कीमत उसके बाद ही पता चलती है। तो वैसा ही कुछ है। अभी फिर से ब्रेड पे नहीं, रोड पर जाम मिल चुका है और हम सरवाइव कर रहे हैं। ओ भाई वेरी गुड। एक तो जाम, ऊपर से ये जो आते हैं ना ऐसे सामने से, पता नहीं मतलब उनकी भी कुछ मजबूरी रही होगी, तभी इतने सा मतलब ऐसे आते हैं। लेकिन क्या, चलो बाइक होने का फ़ायदा उठाते हैं। ओह अच्छा, ये रोड खराब है। तो जी 75 किलोमीटर करने के बाद एक ब्रेक लिया गया है, जूस ब्रेक। और यहाँ पे है, अभी हम कहाँ पे है, बादराबाद करके जगह है, और दिल्ली यहाँ से 200 किलोमीटर बाकी है। और बीच में अब एक जगह पे रुके थे, तो गांधी जी के 3 बंदर तो चाहिए थे हमको, जिसमें से 2 हम हैं। मैं एक करण, एक तीसरे की कमी थी गांधी जी के 3 बंदरों में, तो हमने एक ले लिया है ये वाला। तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है ना। इसका नाम हम क्या रखेंगे? टिल्लू बंदर। क्या बोला रहे हो, बताओ। ले लेते हैं। भाई जी ने जूस पिलाया, बहुत बढ़िया। बादराबाद का बात है ना, बादराबाद। तो कभी आओ तो जूस पी लेना, इधर बहुत बढ़िया है। जूस बूस पियोगे? नहीं, ठीक है। बहादराबाद, दिल्ली सीधा बहादराबाद राइट। तो चलो, अच्छा था, जूस बूस मस्त पी लिया। अभी निकल रहे हैं आगे, और टाइम हुआ है 2 बज चुके हैं। कोई माई का लाल आगे ऐसा खड़ा ना हो बस। मुजफ्फरनगर 61, मेरठ 119, दिल्ली 180 है आपकी कोई केटी। आगमन हेतु धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे, टाटा। 234 को यूके को हमने कह दिया है बाय बाय, और यूपी को
अब वेलकम। दिल्ली वाला जो ये रोड है हमने बाईपास करके हम ये चल गए हैं पानीपत वाले रोड पे। तो दिल्ली बाईपास करेंगे और फिर गुड़गांव में एंटर हो गए, उसके बाद सीधा सीधा फिर जो अपना रास्ता है वही करेंगे कंटिन्यू। और देखो ना अभी जो गोल्डन आवर चल रहा है ऐसा लग रहा है, अभी तो 3 ही बजे हैं, तभी भी कैसा मौसम हो रहा है यहाँ पे। मतलब है तो बढ़िया, राइडिंग के लिए तो बेस्ट मौसम है। अभी देख लो 24 डिग्री हो रहा है, तो काफ़ी मस्त, काफ़ी बढ़िया, एक नंबर। प्लेन्स पर आते ही मंजर बदल गया। दोनों तरफ हरे भरे खेत और बीच में एक सीधी सुंदर सी सड़क। शाम ढलने की तैयारी में थी और हम धीरे धीरे ये बात स्वीकार कर रहे थे कि अब हम पहाड़ों से दूर आ चुके हैं। पर फिर भी हमने प्यार से कहा, चलो अगली मुलाकात जल्द होगी, फिर मिलेंगे पहाड़ों। क्योंकि अपनी प्यारी सी चीज को अच्छे से अलविदा कहना भी जरूरी होता है। फिर हम इस शांत खुली जमीन की खूबसूरती को पूरी तरह से महसूस करते हुए आगे बढ़ते रहे। तो हर जगह का जो सनसेट का टाइम होता है ना, वो कोई डिफरेंट ही वाइब दे रहा है। अभी भी पहले जब हम पहाड़ों में थे तो पहाड़ों के पीछे से सूरज जो है ढल रहा था, और अभी जब देख रहे हैं तो खेतों के पीछे से। शाम होते होते भी क्या अच्छा रोड मिल रहा है और क्या अच्छा व्यू मिल रहा है। मतलब ये तो शहर का ही व्यू है, लेकिन देखने में क्या अच्छा लग रहा है ना। 5 बजा है अभी। गैस आपको वहाँ पे कुछ दिख रहा है, एक बस थी, पता नहीं क्या हुआ ड्राइवर को, इसके ऊपर चला रही थी और सीधा पलट गई। वो कुछ हुआ ना हो। चलो हम तो निकलते हैं, वो सब आ गए हैं सब लोग। हम जस्ट जा रहे थे और पता नहीं ऐसा मेरे को भी लगा कि ये ऊपर कहाँ जा रही है, और थोड़ी ऊपर चढ़ी, उसमें से पलट गई। तो जी 350 किलोमीटर कंप्लीट करके हम पहुँच चुके थे गुड़गांव। 7:30 बज चुके हैं और अब बस यहाँ से काम ख़त्म हुआ। अब हम बढ़ रहे हैं जयपुर की ओर। और जयपुर यहाँ से दिखा रहा है 250 किलोमीटर, जिसके लिए 4 घंटे 40 मिनट, यानी कि 5 घंटे लगेंगे। पर कोई नहीं, रात में खींच लेंगे। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, अगर इधर बाइक अलाउ कर देना भाई, मेरा दिल्ली का सरदर्द बढ़ जाए। मैं तो बोलता हूँ कि चलो 200 सीसी से चालू करोगे। 200 सीसी की बाइक कम से कम होनी चाहिए, 100 सीसी की नहीं चलेगी। ऐसा करके और टोल टैक्स ले लो भाई, पर इधर से जाने दो। और ये रास्ता इतना अच्छा हो गया है, मेरे को आइडिया नहीं था। मतलब लास्ट टाइम जब मैं यहाँ से गुजरा था इतना ख़राब रोड था, और जब मानसून में तो भाई ये रोड 2 हाथ पैर 3 माथा जो भी जोड़ना है जोड़ लो, इतना ख़राब होता है। भाई लोग 400 किलोमीटर चलाने के बाद श्रीकंठ नाम से एक होटल आई थी, बढ़िया है। तो यहाँ पे बैठे हैं और अंदर जो है ना टेम्परेचर मेंटेन है, तो काफ़ी मस्त लग रहा है। और अभी ऑर्डर कर दिया है छोले कुलचे। लेकिन ये जो होटल है ना, वैसे खाने का तो कब पता नहीं कैसा आएगा, कैसा टेस्ट होगा। बाकी एम्बियंस वाइज बहुत मस्त है, हाइजीन अच्छी है, और सबसे बेस्ट बाइकर के लिए। यहाँ पे बैठा है, ये टेबल है हमारा, ये पूरा होटल रेस्टोरेंट, मतलब समझ गए ना। और वो वहाँ पे मेरी बाइक खड़ी है, ये देख रहा है, तो इसको देखते जाओ, खाना खाते जाओ। ठंड अभी बाहर लगने लगी है वैसे। तो जी हमारे अमृतसरी छोले कुलचे मस्त परोस के तैयार होके आ चुके हैं डिश में। करण भाई ने खाना शुरू कर दिया है, और लस्सी, छोले, चटनी और ये फ्राइड मिर्च। तो चलिए इसको ख़त्म करते हैं, फिर आगे मिलते हैं। रात के बजे है 3 और इतनी ठंड है भाई साहब कि यहाँ पे जो चाय की टपरी होती है ना, वहाँ पे आके आग सेक रहे हैं, तब जाके आराम मिल रहा है। और बाइक हमारी वहाँ पे पार्क है। तो लास्ट जब हम जहाँ पे रुके थे ना, जहाँ पे हमने खाना खाया, वो होटल एक नंबर, मतलब रेस्टोरेंट होटल जो इन लोगों, एक नंबर खाना, एक नंबर फैसिलिटीज़,
जहाँ पे कमोड जहाँ पे लगा है वहाँ पे भी फैन है। अगर गर्मी में आओ तो फैन, इंडिविजुअल फैन है, वॉल फैन, इतनी फैसिलिटीज के। लेकिन लोग वहाँ के पता नहीं क्यों, पर अच्छा नहीं था मतलब यार व्यवहार। हम वहाँ पे थोड़ी देर आराम कर रहे थे ऐसे ही, तो बोल रहे थे कि नहीं यहाँ से उठ जाओ, यहाँ से जाओ आगे, मतलब डायरेक्ट नहीं बोल रहे थे, इनडायरेक्ट बोल रहे थे। फिर हमने सोचा कि ना हम बिजली कुछ ले रहे हैं, मतलब बैठे ही है, सिर्फ फैन भी नहीं चल रहा है, कुछ नहीं है, फिर क्या है इनको, पर ऐसा ही था कुछ। तो फिर हम वहाँ से आगे निकल गए। फिर इतनी ठंडी लगी, इतनी ठंडी लगी। अभी 11-12 डिग्री के टेम्परेचर है आसपास और बहुत ठंड है। तो कुछ मोटो व्लॉग करने का भी मन नहीं किया, पर यहाँ पे आए, अभी थोड़ा आग सेक रहे हैं। अभी पता नहीं कितने बजे निकलेंगे वापस। पर हालत बहुत ऐसी है। जयपुर यहाँ से 100 किलोमीटर बाकी है। पर अभी तो फिलहाल आग सेकने का प्लान है बस, फिर देखते हैं क्या होता है आगे। पूरी रात राइड करने के बाद जैसे हमने सोचा था, सुबह वैसी ही खुली। ठंडी सर्दी की वो खूबसूरत सुबह, जहां धुंध और पेड़ एकदम जुगलबंदी कर रहे थे और सूरज की किरणें उन दोनों को एक अलग ही जादू से रोशन कर रही थी। वो सुबह का नशा अंदर कहीं गहराई तक नाच रहा था। हम बस उस ऊर्जा को अपने अंदर उतार रहे थे और फिर वही मुस्कुराते हुए आगे चल दिए। तो जी स्वागत है सुबह सुबह जयपुर से। और ये जो 586 कल रात के किलोमीटर करने के बाद ना, हम ये होटल में 2 घंटे के लिए रुक गए थे। तो हुआ यूँ कि बहुत ठंड लग रही थी, बहुत ठंड थी और नींद भी बहुत आ रही थी। तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं, यहाँ पे फ्रेशन अप भी हो जाते हैं और 2 घंटा थोड़ा सो भी लेंगे। तो उनको बताया कि भाई 2 घंटा चाहिए खाली फ्रेशन अप होने के लिए और फिर हम निकल जाएंगे अपनी ओर से। तो उन्होंने बताया कि कोई दिक्कत नहीं, अब 500 रुपीज़ में चार्ज लगेगा। मैं बोला ठीक है, और क्या चाहिए। तो ऐसा करके 2 घंटे की नींद ले दी। अभी बजे हैं 10:30, मतलब 11 बज चुके हैं। तो मस्त होके फ्रेश होके अभी जा रहे हैं और ठंड कम हो गई तो बहुत खुशी है। 23 डिग्री है अभी। जब हम चला रहे थे ना रात में तो 8-9 ऐसा डिग्री जा रहा था। तो खतरनाक वाली मतलब पंगा हो गया था हमारा। पर चल गनीमत है, सब कुछ सही हो गया। अभी यहाँ से हमारा घर 726 किलोमीटर और उसके लिए लगेंगे एग्जैक्ट 12 घंटे ऐसा मान के चलो। तो रात को 12 बजे पहुँचेंगे। अभी देखते हैं कितना क्या होता है, लेकिन अभी रिलैक्स है भाई, अभी आनंद है, अभी खुशी है कि हम धूप है। तो ये रोड ट्रिप की एक और अच्छी बात कि कहीं पे भी ऐसा वेंडर दिख जाए जो फल फ्रूट बेचते हो मस्त मसाला डाल के, तो वैसे ही हमको दिख गया वहाँ पे गुआवा का वेंडर, जो कि हमारा दोनों का फेवरेट है। तो अभी मसाला डाल के लेके आए और वो खाएंगे। तो ये रहा यहाँ पे रखा हुआ हमारा गुआवा। बाकी 500 किलोमीटर बाकी है, 800 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है। 3:30 बज चुका है वैसे करीबन। तो बस यही सीन है, फटाफट भागेंगे। ये बहुत बढ़िया है, मैंने पहले ही खा लिया है क्योंकि रहा नहीं जाता। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भोलेनाथ, अच्छे से हम गए, अच्छे से वापस जा रहे हैं। बस घर तक अच्छे से पहुंचा देना और ऐसे ही हमारी अच्छी राइड के लिए हमें आशीर्वाद देते रहना। बस उदयपुर 43 किलोमीटर बाकी है और टेम्परेचर है जो कि अभी गिरने का शुरू हो चुका है। ठंडी ठंडी हवा फिर से हमारे तन बदन को छू के जा रही है, यानी कि ठंडी अब जल्दी ही लगने वाली है। ये होते हैं थोड़े अंधे। इतनी लंबी राइड के बाद ये आखिरी सनसेट धीरे धीरे पिघल रहा था। लग रहा था जैसे कुदरत खुद समझा रही हो, रात और दिन एक ही कहानी के 2 पन्ने हैं। यहाँ की रोशनी का जाना मतलब किसी और जगह का सवेरा है। घर अब पास था और पहाड़ कहीं पीछे छूट गए थे, पर साथ ही एक अजीब सी
खुशी भी थी कि हमने इस सफर को जीकर इतना कुछ सीखा और समझा। उत्तराखंड ने इस बार हमारे थकावट को भी रूह से निकाल दिया, एक नई ताजगी और एक नई शुरुआत देकर। और इस सब के लिए हम हमेशा उसके शुक्रगुजार रहेंगे। जाते जाते कुदरत हमको ये दृश्य भी दिखा रही है कि जाते जाते लास्ट डे है आज आपका राइड का, तो लास्ट डे आप ये व्यू भी एंजॉय कर लो, इसको भी अपने जहन में संभालो। तो जी हम वही कर रहे हैं। बाकी ठंड है चालू हो गई है भाई। ये एरो देखो, हम क्या कुत्ता भगा रहे हैं और करण पीछे वैसा ही टेलिंग कर रहा है ना मेरे को। मतलब जैसे मैं चल रहा हूँ, जहाँ से मैं मुड़ रहा हूँ, सेम इट्स लाइक दो फाइटर प्लेट साथ में उड़ रहे हो। खतरनाक मज़ा आ रहा है। और अभी हमारे घर को 2:43 तो बाकी है ही, और 1:30 बजे बता रहा है, मतलब 1:18 को। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं, ऐसे ही भगाएंगे। तो पीछे में राजस्थान बॉर्डर क्रॉस कर लिया और ये अभी गुजरात में एंटर बोलते बोलते हम हो चुके हैं। स्वाहा। 8:15 बजे हम आराम से गुजरात में तो एंटर हो चुके हैं। 200 किलोमीटर यहाँ से बाकी है। टेम्परेचर है यहाँ पे 20 डिग्री करीबन, और स्पीड करीबन होगी हमारी 100 किलोमीटर पर आवर। और हाँ, एक बात बताना तो रह ही गया। तो जनरली हम जो राइड करते हैं ना, तो परिभ्रमण करते हैं। परिभ्रमण का मतलब पता है ना, सर्किट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल दूँ तो दिल्ली से हम चले गए श्रीनगर से ले से वाया मनाली होते हुए फिर से दिल्ली आ गए, तो ये सर्किट कंप्लीट हुई। तो इस मतलब हर बार जितने भी सर्किट कंप्लीट किए वो उसका एंड पॉइंट मोस्टली दिल्ली या दिल्ली के आसपास आता था। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि एंड पॉइंट हमारा दिल्ली में होता था। दिल्ली से शुरू किया, दिल्ली में एंड ख़त्म। लेकिन इस बार का उत्तराखंड वाला ये जो सीरीज़ है, ये बहुत लंबा वाला एंड है। मतलब हमने शुरू किया था अपने घर से, जैसे 2 रास्ते पड़ते हैं, एक जाता है दाहोद और एक होता है गोधरा। तो गोधरा होते हुए हम दिल्ली जाते हैं, बराबर जयपुर वगैरह होते हुए। इस बार हमने दाहोद वाला रास्ता लेके हुए एमपी में गए, एमपी से यूपी में से मतलब टनकपुर यानी उत्तराखंड। तो वैसे घूमते घूमते फिर से देहरादून से बाहर निकले, देहरादून से हम दिल्ली से जयपुर से अब हम हमारे घर की ओर। तो ये जाके जो ये सर्किट का जो एंड पॉइंट है, ये अभी कंप्लीट होगा गुजरात में ही। तो ये सोचो कितना बड़ा वाला हमने सर्किट कंप्लीट किया इस बार। तो जनरली हमारा ऐसा ही पैटर्न रहता है कि हम सर्किट कंप्लीट करें, तो नए नए रास्ते भी देखने को मिले इसी तरीके से। तो इस बार ना बहुत लंबा वाला होगा हमारा। और अभी मेरे ख्याल से वो पॉइंट आने में लगभग 50 किलोमीटर तो होगा। तो ये कुछ बात थी जो मैंने आपको बताई, बस थी ना ये बात। अब बस चंद घड़ियां ही बाकी थी इस कहानी का आखिरी पन्ना पलटने को, और हम रात को चीरते हुए अपनी पूरी रफ्तार के साथ मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तो फाइनली 1352 किलोमीटर की नॉन स्टॉप वाली राइड स्टॉप ले लेकर GJ06 की गाड़ी GJ06 शहर में खड़ी है। तो लास्ट व्लॉग की लास्ट मिनट चल रही है, और आप यहाँ तक अगर आप देख रहे हो ये व्लॉग, तो मतलब आप ट्रैवलर हो, क्योंकि ट्रैवलर को ही ये व्लॉग ज़्यादा पसंद आते हैं। ज़्यादातर व्यू आते नहीं है हमारे लास्ट व्लॉग में। तो जितने लोग भी व्यू मतलब देख रहे हो, तो आपको मतलब ये गैस करता हूँ कि पसंद आ ही रहा हो। तो अगर आप ऐसा ना सोच के दूसरा कमेंट कर देगा, उससे अच्छा आप खुद ही पहल करो और थोड़ा कमेंट करो और हमारी रीच को थोड़ा बढ़ाओ। और ये चैनल का मेन एम यही है कि मैं जो है सफ़र को खूबसूरत बनाऊँ, मंजिल को नहीं। मंजिल तो ऑलरेडी खूबसूरत है ही। तो होप करते हैं आप ट्रैवलर हो तो मेरी ये भावना समझते हो। तभी तो मैं कहता हूँ अपने चैनल पे कि मंजिल का पता नहीं, सफ़र सुहाना होना चाहिए। और सफ़र हमने सुहाना बनाया है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक देख लिया है, अभी तक देख रहे हो, तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये मत सोचिए कि कच्चा बादाम वाली आएगी तभी लाइक शेयर करूंगा। इसको भी लाइक शेयर कमेंट करके ही जाए। पूरी जर्नी जो है हमारी, ये जो राइड रही है वो 3750 के आसपास करीबन रही है। हाँ। जो कि काफ़ी मस्त रही। मस्त रही। नेक्स्ट राइड पे नेक्स्ट जल्दी होगी ही,
पर आप कमेंट में जरा लिखते रहिए तो हमको थोड़ा मोटिवेशन मिले। और आप भी बताओ कि ऐसी कोई जगह है कि आपको हाँ, भी देखनी है आपका और suggestion- आपका हमारे suggestion- थ्रू देखनी है, यस, तो हम भी ट्राई करेंगे कि वहाँ जाए। तो आपका सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख दीजिएगा। मैं जलूल हो गया था, वो मैरिज वाला सीजन हो गया तो जलूल से लिख दीजिएगा। बाकी सब बढ़िया है, एक नंबर है। टाटा बाय बाय, सी यू, सबक है, फिर से हो गया, बाय बाय। चलो अभी मिलते हैं बाद में।